क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है भैया? हाँ जी। तो बात कर रहे हैं अपन वर्क की कैलकुलेशन के लिए। और मैं फिर से आपको समझाता हूं, दुविधा कुछ भी नहीं है, बात बहुत आसान है। स्टिल पता नहीं लोग कंफ्यूज पे कंफ्यूज हुए जाए पड़े हैं। और मैं वर्क की वापस से जो सिंपल साधारण सी बातें हैं उनको आपको एक बार रिपीट करवाता हूं। हमने कहा कि जब भी किसी ब्लॉक पर कोई फोर्स लग रहा होगा और वहां पर अपने को उस वस्तु का कोई विस्थापन नजर आ रहा होगा। क्या हो गया भाई? शांति से सुनो। तेरी कर दूं? तो यहां पर अपने को बोला जा रहा है कि वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए प्यारी सी बात हम क्या सीखते हैं, पहला तरीका कि मैं इस फोर्स का कंपोनेंट ले लूं इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा। और शायद उसी को हम यहां पर तकनीकी रूप से क्या कहते हैं, और उसको गुणा कर दूं मात्र किससे। यही मुझे करना है। और मैं लगभग लगभग 60-70% सवालों में अगर ऐसा करता हूं, बल का घटक ले लेता हूं विस्थापन के अनुदिश, तो मुझे सवाल होते नजर आ जाएंगे। जो घटक यहां पर आ रहा है इस विस्थापन की दिशा में, तो यहां पर इस घटक और इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा? जीरो। अगर यही घटक यहां पर इसका मान लो विपरीत आता, जैसे मान लो एफ इधर होता, बेटा एफ इधर होता तो घटक ये उल्टा जाता ना, उल्टा जाता तो यहां माइनस के साथ आंसर आता। ठीक। दूसरी चीज यहां पर क्या रहती है कि अगर यही जो वस्तु है, इस वस्तु को आप यहां से यहां तक डिस्प्लेस करते देख रहे हैं और आपने कहा इसका विस्थापन है टी और इस दिशा में लग रहा है बल थीटा कोण पर। तो धीरे धीरे समय के साथ मतलब आज आधे पौने घंटे में हम इस बात पर भी यहां पर काम करते नजर आएंगे कि मैं इस विस्थापन का भी यहां पर दो घटक कर सकता हूं। विस्थापन के मैं दो घटक कर सकता हूं। ये विस्थापन नजर आ रहा है ना पूरा, इससे इसके दो घटक, एक तो इसके अनुदिश और एक इसके लंबवत। इसके अनुदिश घटक क्या हो जाएगा बेटा? ये डी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? अब ये कॉस थीटा साइन थीटा से इतना अटैच मत हो जाना। आपका काम सिंपल सा क्या है, कोई भी साइन हो कोई भी कॉस हो, आपका सिंपल सा टारगेट ही होना चाहिए कि विस्थापन का बल के अनुदिश घटक क्या होगा। अब काफी बार सवालों में ये कोण दिया है तो फिर आप कहोगे सर यहां तो साइन आ गया। कोण कोण के हिसाब से साइन और कॉस बदल सकते हैं, पर हमारी परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए कि मेरा विस्थापन का कौन सा घटक मुझे चाहिए, बल के अनुदिश वाला। और बल के लंबवत वाला जो विस्थापन का घटक हो जाएगा उससे मुझे कोई फर्क, क्योंकि जिस दिशा में बल है ये एक घटक उसके लंबवत है। इस कारण इस विस्थापन के कारण कोई कार्य, इस वाले विस्थापन के कारण ही मुझे कार्य होता नजर आएगा। यानी किसी भी दोनों में से किसी भी एक चीज को यहां पर आप घटक लेकर समान दिशा में या एक ही अक्ष के अनुदिश बना सकते हैं। जैसे यहां बल को भी और विस्थापन को भी किस अक्ष के अनुदिश बना लिया आपने? क्षैतिज अक्ष के अनुदिश। यहां किसके घटक ले लिए? विस्थापन के। और इस अक्ष के अनुदिश आपने दोनों चीजों को, दोनों कौन? बल भी और विस्थापन भी इसी अक्ष के अनुदिश आपने समेट लिए। और इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता नजर। अब मुद्दा यह आता है कि सर हम कैसे चयन करेंगे कि किसका घटक लिया जाए। तो बेटा ये सवालों पर और प्रैक्टिस पर हम एक के साथ एक करके नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट सवालों में करेंगे और वहां से आप सीख लेना कि कब किसका घटक लेना आपके लिए फायदे की बात है। ठीक है ना?
तो एक सवाल मैं यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखता हूं। सवाल लिखेंगे ताकि उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको आगे भी हेल्प करे समझने में। यहाँ से तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। 2 किलो 1 किलो के दो तो ब्लॉक हो गए, क्षितिज में 15 का बल हो गया, यू प्रारंभिक वेग स्नेकाय का 0 हो गया, और दोनों की संपर्क सतह मैंने पीले कलर से ऐसे हाईलाइट कर दी। आप लिखेंगे सवाल की लैंग्वेज में, 2 kg व 1 kg, 2 kg व 1 kg के ब्लॉकों के ब्लॉकों एक ए व बी, के ब्लॉकों ए व बी पर, ए व बी पर उन दोनों की मध्य, उन दोनों के मध्य, उन दोनों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल, उन दोनों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसको अपन क्या कहते हैं, और द्वारा द्वारा 2 सेकंड में किया गया, 2 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सोचें। बेटे दोनों पर पूछा है, ए पर भी और बी पर भी लिखा है ना, उन दोनों पर। बोलो। किस बल का कार्य निकालना है, नॉर्मल का, दोनों ब्लॉकों पर, क्योंकि नॉर्मल दोनों ब्लॉकों पे कार्यरत है या नहीं है। तो दोनों पर अगर कार्यरत है तो कुछ वहां से संभवतया कार्य गणना करके कुछ ना कुछ मिलेगा। ब्लॉक ए पर भी मुझे नॉर्मल द्वारा किया गया कार्य निकालना है और ब्लॉक बी पर भी। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर इस कार्य की गणना के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, वो है बल और दूसरा विस्थापन। तो विस्थापन की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, गति की समीकरण नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या पता लग जाए, त्वरण। न्यूटन का द्वितीय नियम, यानी हम इस संपूर्ण निकाय को एक वस्तु मान लेते हैं।
एक वस्तु मानकर घर्षण रहित है, मैंने यहाँ घर्षण कुछ नहीं लिखा है, तो आप हमेशा यहाँ पर क्या मानेंगे बेटे, इसे स्मूथ मान लेंगे। और स्मूथ मान लिया, यहाँ पर बल इस प्रकार इस दिशा में है, तो ये आगे की ओर त्वरित निकाय है, और इस आगे की ओर त्वरित निकाय का त्वरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/3 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और प्रारंभिक वेग 0 दिया है, यानी यहां से हम कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड में किया गया कुल विस्थापन, जिसे हम हमारे फॉर्मूले में डी से व्यक्त कर रहे हैं, यूटी प्लस, और u प्रारंभिक वेग होता है जो कि 0 है, तो यहां से ये हो जाएगा हाफ a की जगह 5 और समय की जगह 2 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 10 मीटर। किस दिशा में है, तो विस्थापन मुझे स्पष्टतया धरातल के अनुदिश धनात्मक एक्स अक्ष की ओर जाता नजर आ रहा है। दूसरा, बल, जो यहाँ पर बल लग रहा है, इन दोनों ए और बी की संपर्क सतहों के बीच में उस बल एन को ज्ञात करने के लिए आपने बहुत बार ये लाइनें कही है कि वो एन ज्ञात करने के लिए आप चाहे तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं, और चाहे तो उस बल एन का मान किसी भी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से पता लग जाता है। तो हम यहां से ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस बी बॉडी का चयन करता हूं 1 kg वाले का, तो इसकी इस सतह से नॉर्मल इधर लग रहा होगा ना बेटा। और अगर मैं यहाँ पर इस बॉडी ए का चयन करता तो समझ पाते कि इस सतह से नॉर्मल इधर लग रहा। इस एन को निकालने के लिए मैं यहाँ पर भी कुल बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन नहीं, कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन से नॉर्मल निकाल लेता, यहाँ पर भी कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन से निकाल लेता, पर फिलहाल इसका उपयोग कर लूं। कुल बल क्षैतिज में, इसका द्रव्यमान, और यहाँ पर त्वरण 5, और ये हमारा एन आ जाएगा 5 मीटर। तो मुझे पता है निश्चित रूप से इधर से भी एन निकालने पर ये भी कितना ही आएगा, 5 ही आएगा। मुझे अब इस नॉर्मल का ही क्या निकालना है, कार्य। एक बार तो वस्तु ए पर और एक बार वस्तु बी पर। तो वस्तु ए पर कार्य यानी डब्ल्यू कार्य नॉर्मल का वस्तु ए पर, तो उसे अपन लिख दिया एन, सॉरी डब्ल्यू एन ए, डब्ल्यू कार्य, एन नॉर्मल का, ए पर। अब इस पर नॉर्मल किधर लग रहा है, पीछे। नॉर्मल का कार्य निकालना ना बेटा, तो मुझे नॉर्मल वाले बल से मतलब है ना, या कुल बल से मतलब है, जिसका कार्य पूछा है उसी बल से हमें वहां पर मतलब रहना चाहिए। तो नॉर्मल का कार्य पूछा है, वस्तु ए पर पूछा है, तो वस्तु ए विस्थापित किधर हो रही है, आगे इधर। पूरा निकाय, संपूर्ण निकाय इधर त्वरित है बेटे। नॉर्मल पीछे लग गया डजंट मीन कि ये वस्तु पीछे जा रही है। पूरा निकाय आपके सामने साक्षात सबूत है कि ये इस तरफ की दिशा में आपको विस्थापित होता नजर आया, वो भी कितना, 10 मीटर। लग रहा संपर्क बल इस वस्तु पर किधर लग रहा है, पीछे। और हम यहां से क्या पा रहे हैं, क्षैतिज में ही इसी अक्ष के अनुदिश बल है, इसी अक्ष के अनुदिश विस्थापन है, तो उन दोनों के बीच का स्पष्ट कोण 180 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट? तो हम यहां से क्या लिख देंगे, बल 5 पीछे, विस्थापन आगे 10, और दोनों के बीच का कोण 180, तो -1, यानी ए पर जो नॉर्मल का कार्य होगा वो नेगेटिव में 50 जूल होगा, और इस बी पर जो कार्य यहाँ पर नॉर्मल का होगा वो बल भी आगे, विस्थापन भी आगे, तो यहाँ से ये 5, 10 और दोनों के बीच का cos थीटा +1, ये आ जाएगा प्लस का 50 जूल।
कोशिश करूंगा हर सवाल में जितनी संभव बातें अपन यहाँ से सीख सकते हैं वो बताने की, ताकि आपको अगले आने वाले सवाल में उससे जुड़ी ही चीजें उपयोग में लेने को मिले। तो प्लीज हर सवाल में जरूर इनपुट मिलेंगे और उनको ध्यान से सुनते जाइएगा। बस सवाल दर सवाल कॉन्सेप्ट तो इंप्रूव होंगे ही होंगे, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। इस अगले सवाल को मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इसमें क्या देना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ। हम इस प्रकार से एक पुली के साथ दो ब्लॉक लटका दिए, देख लें एक बार सब ताकि पता लग जाए। और दोनों ब्लॉक, एक का नाम ए एक का नाम बी हमारे पास है, और ये निकाय प्रारंभ में शून्य वेग में हमने पकड़ के रोक रखा है। ठीक है, आप क्योंकि जानते हैं छोड़ते से ही ये ब्लॉक गति करना प्रारंभ 100% कर देंगे ना। ओके परफेक्ट। तो फिलहाल हमने यहाँ पर कहा कि यू प्रारंभिक वेग हमारा शून्य है और छोड़ते से ही ये गति करेंगे। गति करेंगे तो यहाँ पर इन रस्सियों में कुछ ना कुछ तनाव का मान आएगा, और आपको लिखना है, सवाल लिखें, सवाल लिखें। ब्लॉकों ए व बी पर, ब्लॉकों ए व बी पर, ब्लॉकों ए व बी पर प्रारंभ से 2 सेकंड में, प्रारंभ से 2 सेकंड में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। ए पर भी और बी पर भी आपने लिख रखा है, ब्लॉकों ए व बी पर प्रारंभ से 2 सेकंड में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। और प्लीज समय ले लेना, जल्दबाजी नहीं, पर आंसर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज सही निकालने की कोशिश कर लेना। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। आप ये ना संतुष्ट हो जाएं आपके माइनस प्लस में आ रहे हैं या माइनस में आ रहे हैं, बस लास्ट में कह दो अरे बस माइनस की ही तो गलती है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चिन्ह सहित सही आंसर लाने की अभी से हैबिट बना ले, शुरुआत से। बोलो, सही बोल रही है। 190, 192 किस पर धनात्मक? ए पर पॉजिटिव और बी पर, और उसका वैल्यू कितना बोल रहे हो? 192। जो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सी हिंट में बताता हूं। सबसे पहले इस निकाय का त्वरण निकाल ले, 2 आना चाहिए। त्वरण से उस 2 सेकंडों में हुआ विस्थापन एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल ले, कितना आएगा? बहुत बढ़िया, विस्थापन आ चुका है। अब त्वरण भी है विस्थापन है, तो वो हाथ रख के एम बिलो करके टेंशन निकालते थे ना, तो किसी भी चीज पर हाथ रख लो, 4 किलो पे 6 किलो पे, वहीं से टेंशन निकाल लो। टी एम बिलो या तो जी प्लस ए करना पड़ेगा या जी माइनस, वहां से तनाव कितना आ रहा है? 48। बढ़िया। तो हम काम कर लेते हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये भारी वाला द्रव्यमान नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, और इस त्वरण ए का मान हो जाएगा 60 माइनस 40/10, और त्वरण तो आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन जिसको एस, या अपने इन सवालों में हम डी से लिख रहे हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर ऐच्छिक रूप से हमने दे दिया कि प्रारंभिक वेग यहाँ 0 है, तो हम हाफ ए का मान 2, समय का मान 2 का स्क्वायर करके 4 मीटर का विस्थापन प्राप्त कर चुके हैं। तनाव को ज्ञात करने के लिए आप चाहें तो यहाँ हाथ रख लें, और एम बिलो 6 हो जाएगा, नीचे की ओर त्वरित है तो जी माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 6 48 न्यूटन हमारा तनाव आ जाएगा। अब बस तनाव की दिशा, और तनाव की दिशा शायद अब आप पूछेंगे नहीं,
क्योंकि हमने कई बार बातें की है, तनाव बल अगर इस पर दिखाना है तो वस्तु से दूर, चाहे ये हो चाहे ये हो, और इसका विस्थापन निश्चित रूप से नीचे है। तो हम यहां से जब इस पर कार्य की गणना करेंगे बी ब्लॉक पर, तो हमें विस्थापन नीचे, तनाव बल ऊपर, तो तनाव बल 48, विस्थापन नीचे 4, और यहां पर कॉस 180 के कारण -1, और इसी को क्या बोला है आपने, माइनस का 192। सेम यहां पर निकाल लेना। हाँ, थोड़ा अपने आप को चैलेंज दें, धैर्य रखें। सवाल निश्चित रूप से बहुत सिंपल कैलकुलेशन पर आधारित है ना। ऐसे आलसी की तरह पेन रख के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। देखें, सोचें, किसका कार्य निकालना है, बल को ढूंढे, विस्थापन ढूंढे, आसानी से अपना काम होता आपको नजर आएगा। क्या लिफ्ट का त्वरण पहले से दे रखा है? क्या ब्लॉक लिफ्ट के साथ गतिशील है? तो उस लिफ्ट के त्वरण को ब्लॉक के त्वरण जैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और उस त्वरण का उपयोग करके, प्रारंभिक वेग का उपयोग करके, इस ब्लॉक का कुल विस्थापन निकाल सकता हूं, जिसके लिए गति की सेकंड समीकरण, जिसमें मैं लिख सकता हूं ब्लॉक का विस्थापन एस से या डी से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है तो सिंपल क्या लिख दूं, हाफ ए टी स्क्वायर, और ए यहां पर मुझे जी बटे 2 यानी 5 लिख लेता हूं मैं शुरुआत में ही, और टी यानी समय 2 का स्क्वायर, 2 सेकंड की बात कर रही।
तो कट के यहां से कितना आ जाएगा 10 मीटर। अब इस 10 मीटर के विस्थापन की तो हमें बात कह दी है, हम वास्तव में मुद्दा कहां से सॉल्व कर रहे हैं बेटे, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं हम, मतलब क्यों ऐसा लिखा है मैंने धरातल के सापेक्ष, क्योंकि आप जानते कार्य एक ऐसी भौतिक राशि है जो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। यदि यही प्रेक्षक में लिफ्ट के अंदर बैठा देता तो इस नॉर्मल का कार्य, क्यों, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर से देखने पर उस ब्लॉक का कोई विस्थापन नजर, तो उस नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज, और इसीलिए मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया कि धरातल के सापेक्ष। और एक चीज और मैं बता दूं, यदि सवाल कभी ये स्पेसिफाई ना करे कि कहां से, तो हम हमेशा धरातल के सापेक्ष ही कार्य की गणना करके देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहां पर हमने कहा कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से विस्थापन आ गया। मुझे किस बल का कार्य निकालना है, नॉर्मल का, यानी मुझे नॉर्मल भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा। और नॉर्मल यानी इस सतह पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लिए मजेदार चीज हमने क्या सीखी थी कि जिस सतह पर आप अभिलंब प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं उस सतह से ऊपर कितने द्रव्यमान है, वो दोनों, वो सारे द्रव्यमान उस सतह पर दाब डाल रहे होंगे, हाँ या ना। तो यहां पर जिस सतह पर मैं इंटरेस्टेड हूं वहां से ऊपर लिफ्ट की दर गतिशील है, ऊपर और त्वरित है, तो जी प्लस ए, और जी प्लस ए 5 और 10 15 इंटू 10 150। ये नॉर्मल की दर, ये विस्थापन की दर, कार्य पॉजिटिव, तो यहां से हम लिख देंगे W बराबर 150 इंटू 10 इंटू 1 यानी 1500 जूल। 100% जब तक किसी सवाल में बात समझ में ना आए तब तक आगे ना बढ़ने देना बस, ठीक है। ये हटा दूं ये वाला, काम वही करना है, सिचुएशन नहीं है। वही का मतलब यही वाला, हाँ सारी चीजें सेम है, बस जो सिचुएशन मैंने थोड़ी सी बदली है वो मैंने दोबारा से लिख दी है। आपको वर्क पावर वाली ये ईएलपी मिली है? अच्छा आ गई उधर, इंग्लिश की आई है शायद, आ गई, ठीक है। हाँ बेटा, -375। बाकी लोग कर ले फटाफट से, सोचें समझें, परिस्थितियों के अनुसार खुद की कैलकुलेशन को उतने तक ले जाने की कोशिश करें।
क्या क्या चीजें हम सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे? गति की समीकरण को उपयोग में लेके विस्थापन, किस दिशा में होगा विस्थापन? नीचे, पक्का ना? क्योंकि वेग शून्य है और त्वरण नीचे की ओर है, तो यहाँ ये लिफ्ट नीचे की ओर भागती नजर आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। किस फॉर्मूले से निकालूंगा? हाफ ए टी स्क्वायर से, क्योंकि यू तो क्या है? जीरो। और ये आ जाएगा हाफ ए, मैंने यहां पर बदल के कितना कर दिया? G/4, और समय 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से 4 काट देगा, और यहां से विस्थापन कितना आ जाएगा? 5 मीटर नीचे की ओर। दूसरा, मैं नॉर्मल निकालने के लिए यहां से क्या करूंगा बेटे, कि जिस सतह पर नॉर्मल निकालना है उस सतह के ऊपर कितना भार है? 10। और लिफ्ट किधर त्वरित है? तो क्या लिखा जाएगा? G-A। तो G-G/4, 3G/4 कितना? 75 न्यूटन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नॉर्मल किधर लग रहा है? ऐसा मत सोच लेना कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नॉर्मल नीचे, ना भाई, नॉर्मल हमेशा सतह से लंबवत वस्तु की ओर। तो नॉर्मल का मान ऊपर 75, विस्थापन का मान नीचे 5, तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, तो हो जाएगा 75 गुणा 5 और कॉस 180 - 1, और ये 375 माइनस के साथ। सही है? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं फिर से बस वही चीज कह रहा हूं। समस्या हो तो रोक लेना, जिस सवाल में आपको दुख लगे। ये मत सोचना कि आगे सीख लेंगे या कुछ वैसा। हाँ, डायरेक्शन कैसे पता चली? विस्थापन की यहां भी तीर लगाया है, एक तीर यहां भी लगाया है, ताकि आपको यहां ना तो यहां दिख जाए कि विस्थापन, बल के लिए यहां फिर से मैंने तीर लगा दिया ताकि आपको। तो ज्यादा ही लाड में आ गया कि अब नहीं पूछेंगे तो पूछता हूं मैं तो कुछ। ऐसा थोड़ी ना है भैया, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगा लो। ये वाला हटा दो ना बेटा।
आंसर कितना बोल रहे हो? ये कर लेना, आगे इस सवाल के लिए लिखो। जिसने नहीं किया वो घर पे कर लेना, जगह छोड़ दें, आप खुद कर लेना। यहाँ पर इस सवाल के लिए स्टेटमेंट लिखें, क्या हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, लिखिएगा। किसी बल F द्वारा, किसी बल F द्वारा चिकने नत तल पर, चिकने नत तल पर 5 kg की वस्तु को नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक नियत चाल से, नियत चाल से ले जाने में, नियत चाल से ले जाने में बल F द्वारा, बल F द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। नीचे से ऊपर मतलब बिल्कुल निचले सिरे जिसका नाम मैं ए दे सकता हूं, और बिल्कुल ऊपरी सिरा जिसका नाम डी अपन यहां पर दे सकते हैं। तो ये कार्य आप सॉल्व करके निकालो। बल F द्वारा किया गया कार्य, द्रव्यमान वगैरह मैंने दे ही दिया सारा, ठीक है। नहीं, प्लस माइनस, ठीक है। क्या बेल्टों से मार रहे हो कैसे? हाँ भैया, पक्का। चुनौतियां वापस से यहां पर दो है कि मुझे इस निचले बिंदु ए से बी तक वस्तु को जब ले जाना है, और उसी सतह के अनुदिश मुझे ये एक बल लगाना है, और इस प्रकार से यहां से ऐसे ऐसे करके यहां तक विस्थापन होगा। तो इस ए से बी का विस्थापन कोई बता सकता है कितना? 10, पक्का 10। कैसे? इस त्रिभुज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस त्रिभुज में ये वाली सामने कोण के सामने वाली भुजा जिसको अपन क्या कहते हैं, लंब, 6 है। कोण 37 डिग्री है, तो आधार का मान सब बता सकते हैं कितना, 8। और 6 8 के साथ त्रिकोणमितीय पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना, वो कितना हो जाता है ये वाली भुजा, 10। मतलब इस नत्तल में आपको समझ में ये आ चुका है कि जैसी आकृति दी हुई है उस आकृति के हिसाब से ये ऊर्ध्वाधर वाला घटक कितना दिया हुआ है, 6। कोण 37 देखकर मुझे समझ आ गया क्षैतिज वाला घटक कितना, 8। और कुल यहां ए से बी तक का स्पष्ट विस्थापन जो है वो 10 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से।
या साइन थीटा कॉस थीटा के अनुपातों से, कैसे भी इस्तेमाल कर लो वो 10 आ जाएगा। दूसरी चीज यहां से मुझे अब पता करनी है कि इस नत्तल के अनुदिश जो बाह्य बल लगाना है एफ, ये कितना लगाना है ताकि कांस्टेंट वेग से हम उसे चला पाए। कितना बेटे? उसके लिए आपको थोड़े से बल वगैरह दिखाने पड़ते हैं। कैसे? कि आपने एक बल बाह्य दिखा दिया, इधर क्या लगता है, इधर कौन सा घटक, इधर वाला कौन सा घटक। आपको तो क्या करना है, इस दिशा में वेग को क्या बनाना है, यानी इस दिशा में त्वरण क्या होना चाहिए, यानी इस दिशा में कुल बल। अरे इस दिशा में कुल बल बराबर नहीं कहते, जीरो कहते हैं। इस दिशा में कुल बल यानी ऊपर वाला बल बराबर, यानी बल की आवश्यकता यहां कितनी है, मात्र mg sin थीटा के बराबर। अगर बल लगा दिया इससे ज्यादा तो वस्तु ऊपर की ओर त्वरित हो जाएगी, mg sin थीटा से कम लगा दिया तो वस्तु मंदित हो जाएगी। तो हमें एग्जैक्ट बराबर बल लगाना पड़ेगा, और इस f का जो मान है, इस जानकारी से, इस जानकारी v कांस्टेंट का यही मतलब है कि आप यहां से f पहचान गए, mg साइन थीटा और mg यानी 50 और साइन 37 यानी 3/5, कितना आ जाएगा बेटे, 30 न्यूटन। और जब हम यहां पर कार्य निकालेंगे वर्क डन बाय फोर्स F, तो आप बताइए ये फोर्स F क्या इधर ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है? क्या इसी बल के अनुदिश वाला विस्थापन भी मुझे पता है? मुझे किसी की भी चीज के कोई घटक लेने की जरूरत, मुझे स्पष्ट रूप से बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री नजर आ रहा है ना? तो मैं क्या लिख दूंगा, बल यानी 30, विस्थापन यानी 10, और दोनों के बीच का कोण 0 यानी 1। और यहां से हमारा धनात्मक 300 जूल कार्य आ जाएगा। इसी सवाल में सेकंड करके लिखें, कितना आएगा बेटे, -300 आ जाएगा। क्या किया होगा, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों का मतलब ध्यान से सुनना। पहला, मैं इतनी बात जानता हूं कि अगर मुझे गुरुत्व का कार्य निकालना है तो लग रहा गुरुत्वीय बल किधर लगता है, नीचे, mg। इसको थोड़ा सा और क्लियर ऐसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और ऊर्ध्वाधर अगर गुरुत्व का कार्य निकालना है तो विस्थापन भी कौन सा चाहिए होता है, ऊर्ध्वाधर। अरे बल के अनुदिशी विस्थापन का घटक चाहिए होता है। अब बल mg का हमेशा अपने को हर सवाल में कैसे मिलेगा बेटे, ऊर्ध्वाधर। तो मुझे विस्थापन का भी कौन सा घटक चाहिए, ऊर्ध्वाधर, क्योंकि क्षैतिज वाले विस्थापन के घटकों से mg कोई कार्य, अरे यार क्षैतिज वाले विस्थापन कितने ही हो जाए उससे mg को कोई फर्क, mg को फर्क पड़ता है ऊर्ध्वाधर वाले विस्थापन से, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने विस्थापन हो रहे हैं। अब वस्तु को मैं a से b तक ले गया तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना घटक आ रहा है, 6, किधर, ऊपर, आके ना, नहीं समझे? तो यहां से गुरुत्व का कार्य सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बल mg किधर, 50 नीचे, विस्थापन का ऊर्ध्वाधर वाला घटक किधर, 6 ऊपर, और बल और विस्थापन का जो ये घटक है एक दूसरे से विपरीत दिशा में है तो ये माइनस। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, माइनस का 300 जूल।
प्रेफर हम यही करेंगे बेटे। कुछ लोगों ने किया जो होगा, एक बार मैं उनकी भी बात कर लेता हूं यहां पर, और ये बता देंगे कि भैया ठीक है, ये आंसर सेम आता है, इसलिए आपको यही वाली चीज चुननी है। यानी mg किधर, तो विस्थापन भी किधर देखें, बिल्कुल इस ऊर्ध्वाधर दिशा में। आप जा कैसे रहे हैं, थोड़े से तिरछे, नत्तल के अनुदिश, पर इस नत्तल के अनुदिश आप क्षैतिज में कितना भी चल लें, उसको mg से mg के वर्कडन को कोई फर्क, आपको फर्क पड़ेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में आपने अपनी हाइट को कितना ज्यादा या कितना कम किया है। जितनी ज्यादा ऊंचाई तक आप जाएंगे उतना ही ऋणात्मक कार्य होता चला जाएगा। अरे हाँ, जितना नीचे आप आते जाएंगे उतना ही धनात्मक कार्य होता जाएगा। बल की दिशा में चलेंगे तो कार्य धनात्मक, बल के विपरीत दिशा में चलेंगे तो कार्य ऋणात्मक। तो बल की विपरीत दिशा में ऊंचाई के तौर पर आपने कितना चला है, मात्र 6, इसीलिए बल mg 50 और विस्थापन 6 ऊपर, तो कुल मिलाकर -300। इसी चीज को हम यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं, पर सोचेंगे नहीं। सोच सकते हैं क्या, कि ये नत्तल है बेटे, नत्तल पर ये कोई वस्तु है, नीचे इधर mg का कॉस घटक और इधर mg का साइन घटक। mg का साइन घटक कितना पता लग रहा है, 30, और mg का कॉस घटक कितना पता लग रहा है, 40। और वास्तव में विस्थापन क्या यूं हो रहा है, हाँ के ना। अब ये विस्थापन इस वाले घटक के साथ लंबवत है, तो इससे कोई कार्य, इस वाले घटक के साथ ये विस्थापन विपरीत दिशा में है ना, और ये कितना है, 30, और ये विस्थापन इधर कितना है, 10, तो 10 गुणा 30, 300, और दिशा क्या है, विपरीत, तो -300। अरे आया। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी गुरुत्व का कार्य पूछ लिया जाए तो बेहतर ऑप्शन यही है कि विस्थापन के घटक की बात कर ली। कौन सा घटक, लंबवत, लंबवत ऊपर की ओर भी या नीचे की ओर। तो ऊपर विस्थापन हो जाएगा अगर, तो ऋणात्मक गुरुत्वीय कार्य, नीचे विस्थापन हो जाए तो धनात्मक गुरुत्वीय कार्य। ठीक है, वस्तु वही 5 किलो की ही है। क्या बेटा,
5 लिखा है मैंने ऊपर, नीचे जगह नहीं थी इसकी, मैंने ऊपर लिख दिया। बोलो। घर जाने का टाइम हो गया क्या? हाँ जी भैया बोलो। घर्षण बल का कार्य निकालना है, तो पहले तो घर्षण बल की जो जानकारी है वो सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिखाया है इस सवाल में कि जब मैंने उस पोजीशन ए से ब्लॉक 5 kg को दिखाया तो किसी वेग के साथ ऊपर चलते दिखाया। वो वेग कितना है ये फर्क, ये मुद्दा नहीं है, पर वेग है यानी गतिक घर्षण है, ये मुद्दा है। और गतिक घर्षण है तो उस गतिक घर्षण का मान कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अरे हाँ, तो हम यहां पर क्या लिख चुके होंगे, हम लिख देंगे कि जो गतिक घर्षण लग रहा है एफ के, ब्लॉक किधर जा रहा है, तो गतिक घर्षण किधर लगेगा, नीचे, एफ के। और इस एफ के का मान कितना होगा, तो आप लिख देंगे म्यू एम जी कॉस थीटा। और म्यू यहां पर 0.5 दिया हुआ है, एम जी, एम जी, एम जी कॉस थीटा पूरा 40, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन का घर्षण बल आ जाएगा। इसके कारण मुझे जाना कहां से कहां तक है बेटे, ए से बी तक, और ए से बी का कुल विस्थापन कितना है, बिल्कुल ये पिछले सवाल जैसी ही जानकारी है, तो सीधा आपको नजर आ गया कि 10 मीटर विस्थापन है। तो जब हम यहां पर कार्य निकालेंगे घर्षण बल एफ के का, तो घर्षण बल नीचे 20, विस्थापन ऊपर 10, और विपरीत दिशा होने के कारण ये हो जाएगा माइनस का 200 जूल। गुरुत्वीय बल का कार्य निकालना है तो पिछले सवाल जैसा ही तो हो गया ना, ये बिल्कुल ये, कि गुरुत्वीय बल, अगर मैं दो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बल को बिल्कुल नीचे ले लेता हूं तो विस्थापन बिल्कुल ऊपर वाला, वो कितना दिया हुआ है 6। तो यहां से सीधा सीधा गुरुत्वीय बल में बल नीचे कितना 50, विस्थापन ऊपर कितना 6, और विपरीत दिशा के कारण माइनस का 300 जूल। बोलो।
पिछले सवाल में किसी को भी कोई भी डाउट रहा हो तो बात कर सकते हैं। बोले बेटा। नहीं, बताओ पहले का। पहले का। सही करें। चलो, थोड़ा लज्जित करते हैं तुम्हें। और इसमें सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो है कि एक कोई लिफ्ट जैसा मान लिया, और लिफ्ट ऐसी हो गई, एक नत्तल हो गई, और नत्तल पर ब्लॉक रख दिया है, और चूंकि स्पष्ट यहाँ कह रहा है कि ये नत्तल खुरदरा है, और इस खुरदरे नत्तल के कारण ये ब्लॉक इस नत्तल पर फिसल, लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है इस तरह। इसका मतलब नत्तल के सापेक्ष ब्लॉक स्थिर है, और ये लिफ्ट जिस वेग से जाएगी ये ब्लॉक भी साथ में गति करेंगे। इसका यही मतलब होता है कि बिल्कुल साथ यहां से वो जा रहे हैं। और इस जानकारी से मेरे लिए एक काम बहुत आसान हो जाता है, वो ये कि जब हम यहां बात करते हैं कि नियत वेग से गतिशील है, कितनी देर में हम बात करना चाहते हैं, तो टी समय में ये लिफ्ट कितना ऊपर चल जाएगी भाई? वीटी। यानी ये ब्लॉक यहां से कितना ऊपर चल जाएगा? वीटी। तो ब्लॉक का विस्थापन साफ साफ वीटी पता लगा कि नहीं लगा? किसी को 1% इसमें कोई डाउट हो तो बता दो कि सर वेग नियत है, क्या है, क्यों है, कैसे है। सीधी सीधी सारी बातें स्पष्ट रूप से दे रखी थी। समय भी इसीलिए लिख रखा था कि समय टी में आपको कुछ जानकारियां देनी है, और वो ब्लॉक फिसल सकने वाली स्थिति में है ही नहीं। वो बिल्कुल जहां है वैसा का वैसा ही है, और वहां पर उसका विस्थापन हमने वीटी लिख दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि चूंकि मुझे किसका कार्य ज्ञात करना है बेटा, और गुरुत्वीय बल लगता किधर है? एम जी नीचे। और विस्थापन किधर नजर आ रहा है? दोनों के बीच में कोण कितना? तो यहां पर क्या गुरुत्वीय कार्य डब्ल्यू जी को आप यहां पर माइनस चिन्ह स्पष्ट समझ आना चाहिए। बल कितना, विस्थापन कितना, तो क्या आंसर हो गया? अब कौन सी नई बात कह दी मैंने फिर? अबे है क्या खोपड़ा भैया, या बस बकेती में ही पूरा मन है? लगाओ दूसरे वाले सवाल में दिमाग लगाओ। एक भी ऐसी बात नहीं है जो हम पिछले कम से कम 4 से 5 बार ना करें हो। उपयोग में तो लो फॉर्मूला, सामने कॉन्सेप्ट।
किसका? सेकंड का? mg। हाँ, ये रहा तुम्हारा बेहतरीन संडे का उपयोग, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत उच्च विचार है, आला दर्जे का संडे। ऐसा संडे आए कि बस मंडी की ऐसी की तैसी कर जाए। हम्म? बेटे घर्षण का कार्य कार्य निकालना है, विस्थापन तो नजर आ रहा है ना, विस्थापन थोड़ी ना बदल जाएगा लिफ्ट का या ब्लॉक का, नहीं बदलेगा ना। सिर्फ किस बारे में विचार करना है? घर्षण, कि घर्षण कितना है और किस तरफ है। किस तरफ क्यों? क्योंकि कोण की जरूरत पड़ेगी, कि दोनों के बीच में, विस्थापन और बल के बीच में कोण कितना है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये ब्लॉक मजबूरी में यहां रखा पड़ा है, जिसको नीचे खींचने वाला कौन है, फिर भी रुका हुआ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ घर्षण के अलावा यहां रोकने वाला कोई बल इसको, और यहां पर जो घर्षण बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ या ना? ऊपर की तरफ। मुझे बता दें एक सवाल, स्थैतिक की गतिज 100% और स्थैतिक घर्षण लगता कितना है? जितना आवश्यक होता है। आवश्यकता कैसे पता लगती है? जितना खींचकर नीचे चलाने की कोशिश, विपरीत दिशा में उतनी ही रोकने की कोशिश। तो यहां से मैं पहचान गया हूं, लगने वाला घर्षण स्थैतिक है, और नीचे mg साइन थीटा, तो ऊपर भी mg साइन थीटा। विस्थापन का ये सदिश नजर आ रहा है सबको? घर्षण का ये सदिश नजर आ रहा है? और क्या चाहिए इनके बीच का कोण? कितना? थीटा ना? थीटा ही होगा ना? बढ़ जा थोड़ी सी देर, कि भैया ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये वाला कोण, तो ये वाला भी इसके सम्मुख कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। शर्म नहीं आ रही पर? चलो, तो यहां से घर्षण का कार्य, तो बेटा मैं फिर से कहता हूं, जिस बल का कार्य निकालना है उस बल एफ एस को मैं लिखूंगा, और इस बल एफ एस को एम जी साइन थीटा मैं लिख चुका हूं। मुझे पता है अभी भी 25 लोग ऐसे ढूंढ के मैं निकाल सकता हूं जो ये नहीं बता पाएंगे एम जी साइन थीटा क्यों लिखा है ये घर्षण को। नहीं, घर्षण तो है वो तो मैंने बता दिया, क्यों एम जी साइन थीटा। तो विचार सबके पास साफ साफ होने चाहिए कि स्थैतिक घर्षण अगर है तो उसको निकालने का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है। स्थैतिक घर्षण उतना ही लगता है जितनी आवश्यकता होती है हमें उस वस्तु को रोके रखने के लिए। तो इसको नीचे घसीटने का प्रयास कर रहा है mg साइन थीटा, तो रोकने के प्रयास मात्र के लिए मुझे बल चाहिए mg साइन थीटा ही। इसीलिए ये घर्षण बल आ गया। विस्थापन जिस दिशा में है वो vt मैंने लिख दिया, और उस बल और उस विस्थापन के बीच का जो कोण है उसको मैंने cos 90 माइनस थीटा करके लिख दिया। और cos 90 माइनस थीटा, एक साइन यहां एक साइन यहां, तो दोनों मिलकर एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा, एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा नॉर्मल।
सोचे बेटा। इधर के तो ऐसा बैठे रहते हैं जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, कोई मतलब नहीं, घरों में छिपके चुपचाप से बैठे, ना कोई आवाज, कुछ नहीं। रेस्क्यू टीम आ जाए, बचा के ले जाएगी हमें तो बस। एम जी वी टी कॉस थीटा। वापस से बिल्कुल बेसिक कार्य, जैसे मुझे ढूंढना है नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया कार्य। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल अगर मैं ढूंढता हूं तो बेटे यहां लगता है ना। और आप जानते हैं कि जो भी यहां पर बल लग रहे हैं वो एक तो घर्षण लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक नीचे एमजी, इसके अलावा कोई बल नहीं है। एमजी में भी एक घटक तो ये हो गया जिसने इसको बैलेंस कर लिया, एक घटक ये वाला हो जाएगा कौन सा, तो यहां से नॉर्मल का मान कितना लिख दिया जाएगा, एम जी कॉस थीटा। और इस नॉर्मल और इस विस्थापन के बीच का ये कोण कितना होगा, क्योंकि ये क्या है 90 माइनस, तो ये वाला, तो क्या लिख देंगे, नॉर्मल मतलब एम जी कॉस थीटा, विस्थापन यानी वी टी, और कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी वी टी कॉस स्क्वायर थीटा। अगला सवाल लिखो आप। क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर ए से अपन ने किसी वस्तु को फिसला दिया, गुरुत्व का कार्य निकालना है, आंसर कितना, बल स्पष्ट रूप से अपने को mg वाला लेना है, हाँ के ना। और ए से बी तक हमें जाना है, और ए से बी तक फिसलकर हम चिकनी सतह पर आ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इस वस्तु पर अगर मैं बल दिखाता हूं तो वो बल यहां पर नीचे की तरफ दिखाऊंगा। अब बल नीचे है तो मुझे विस्थापन भी चाहिए कि नहीं चाहिए। और यहां बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, वो बल की दिशा में विस्थापन यहाँ ए से बी आ रहे हैं ना बेटा।
तो विस्थापन तो वैसे ये है, पर बल की दिशा में विस्थापन कौन सा वाला है, घटक कौन सा वाला है, ये वाला, बिल्कुल ये वाला। तो इसी दिशा में बल, इसी दिशा में विस्थापन, और यहां पर हम कार्य लिख देंगे ग्रेविटी का एम जी इंटू विस्थापन कैसा है, नीचे की तरफ आर। और हमने पिछले एक आध सवाल पहले ये कहा था कि बल जिधर लग रहा है विस्थापन भी अगर वहां से नीचे की ओर है तो कार्य गुरुत्व का धनात्मक। अगर उसी तल पे हम किसी वस्तु को चला रहे हैं तो एमजी का कार्य 0, और अगर वहां से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो कार्य ऋणात्मक। तो फिलहाल वहां से नीचे आ रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं, आर, तो क्या हो जाएगा एम जी इंटू आर, एम जी 50, आर कितना 2, तो कितना हो जाएगा 100 जूल। इसी के सेकंड में लिखो, सॉल्व करें इसे। अभिलंब प्रतिक्रिया एन द्वारा किया गया कार्य, इसको हटा दूं, बोलो बेटा 0। क्योंकि क्यों 0, इस बात को समझिएगा, और शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि जब वृत्तीय पथ पर कोई चीज घूम रही होती है, और वृत्तीय पथ पर घूमती किसी भी चीज का जो भी यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल होता है, यानी यहाँ पर अपन जानते हैं कि जब मैं यहाँ पर नॉर्मल निकालूंगा तो नॉर्मल किस बिंदु से पार करता हुआ जाएगा, सेंटर से, क्योंकि नॉर्मल लगेगा संपर्क सतह की, यानी इस स्पर्श रेखीय सतह से लंबवत, हाँ कि ना। और जो विस्थापन, ताक्षणिक विस्थापन होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्पर्श रेखीय। यहां पर विस्थापन पूछा जाए इस क्षण पर तो इधर स्पर्श रेखीय, यहां पूछा जाए तो स्पर्श रेखीय, यहां विस्थापन पूछा जाए तो स्पर्श रेखीय, यानी विस्थापन की दिशा वहां पर स्पर्श रेखा के अनुदिश देखने को मिलती है उस क्षण पर। और उसी क्षण पर हमेशा जो नॉर्मल निकलेगा वो लंबवत दिशा में निकलेगा, और लंबवत दिशा में जब तक नॉर्मल रहेगा अपने को वहां पर नॉर्मल का कार्य क्या मिलेगा, 0। तो आप यहां पर कारण में ये लिख लेना कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी डी आर, डी आर मतलब तात्क्षणिक विस्थापन, डी आर मतलब तात्क्षणिक विस्थापन, और वे बल यहां पर अगर लंबवत है तो अपने को कुल किया गया कार्य 0 मिलेगा। डी आर के लिए मैं लिख देता हूं तात्क्षणिक विस्थापन।
यहाँ पर ये एक ऐसी छत हो गई, छत से 2 मीटर की रस्सी ली है, 2 मीटर की रस्सी, और उस रस्सी को यहाँ क्षैतिज से छोड़ा है, और क्षैतिज से छोड़ते से ये रस्सी यूं जाएगी और यहां तक आई है। कितना कोण चली है? 30 डिग्री। और स्थिति ए से कहां आ गई? स्थिति बी तक। और ए से बी आने में आपको गुरुत्व द्वारा और तनाव द्वारा दो बल लग रहे होंगे, क्योंकि रस्सी है तो तनाव बल, और mg है ग्रेविटी है तो गुरुत्वीय बल। तो आपको दोनों के ए से बी में कार्य ज्ञात करने हैं। द्रव्यमान दे रखा है शायद मैंने 5, ठीक है। गुरुत्व द्वारा 0 है ना? अच्छा, चलिए बोलो। गुरुत्व का 50। कैसे पता लगेगा? गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आप यहाँ पर ये जान पा रहे हैं कि पहली बात तो अगर मैं ये कहता हूं कि तनाव बल द्वारा किया गया कार्य 0, स्पष्ट रूप से, क्योंकि तनाव बल भी यहाँ पर किस दिशा में पार होगा? उसी केंद्र से निकलने वाली दिशा में, यानी बिल्कुल इस तरीके से। और जो भी यहाँ पर इसकी गति होगी, वेग होगा, वो बिल्कुल स्पर्श रेखीय होगा। तो जो पिछला कारण हमने लिखा था ना पिछले वाले सवाल में, ये वाला एग्जैक्ट यही कारण यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कि ये लगाया गया तनाव बल और विस्थापन dr कैसा नजर आएगा? लंबवत। और इसीलिए तनाव बल द्वारा किया गया कार्य यानी WT बराबर 0। कोई दुख? जिंदे हो? अब यहां पर बात करते हैं कि मुझे गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। गुरुत्वीय बल किधर लगता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। उसके लिए कौन सा विस्थापन मायने रखता है? ऊर्ध्वाधर दिशा का ही विस्थापन, चाहे वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापन हो या ऊर्ध्वाधर क्षैतिज विस्थापनों से कोई फर्क गुरुत्वीय बल को नहीं पड़ता है। तो वस्तु जहां से थी और जहां तक आई है, उसका ये ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक हुआ है कि नहीं हुआ है? सही बात है।
तो अगर मैंने यहां से यहां तक इसको मिलाना चाहा, यानी ये चीज मैंने बनानी चाहिए, तो यही वाला मेरा क्या हो जाएगा, mg की दिशा में कुल विस्थापन हो जाएगा। mg बल कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। अब उसकी दिशा में ये विस्थापन कितना हो जाएगा, तो बताओ ये यहां से यहां तक क्या ये रस्सी की लंबाई है कि नहीं है? रस्सी की लंबाई, कुल लंबाई जो कि यहां से घूमकर यहां, ये रस्सी की लंबाई 2 थी और 2 ही रही। पक्का? अब आप इस त्रिभुज पर ध्यान दो, जिसको मैं एक नए कलर से सेलेक्ट कर लेता हूं, ग्रीन कलर से। त्रिभुज ये मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, हरा, यहां से और यहां तक। और मैं इसको दोबारा यहां बना भी देता हूं, ये लो। इसकी इस भुजा की लंबाई यहां पर ये 2 मीटर है कि नहीं है बेटे, यहां तक की ये वाली, सही है? नहीं है, 2 मीटर। समझ रहे ना? अब यहां पर अगर 2 मीटर ये रस्सी की लंबाई है, ये वाला कोण कितना है? आपको कौन सी भुजा चाहिए, ये वाली, ये वाली, हाँ के ना? साइन थीटा वाइन थीटा नहीं, पहले पहले निश्चित कर ले, ये वाली भुजा चाहिए ना बेटा। यही लंबाई आपका ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो जाएगी ना। कहां से? उस ए से उस बी तक आने में। जिस दिशा में गुरुत्वीय बल लग रहा है उस दिशा में विस्थापन। और आप सब जानते हैं ये 2 है, ये थीटा के अनुदिश वाला घटक कौन सा होता है, कॉस घटक, ये वाला। अब ये साइन 30 डिग्री घटक हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटे, एल 1/2, 1 मीटर। और हम लिख देंगे कार्य ग्रेविटी के द्वारा, mg 50, विस्थापन 1, cos थीटा 1 प्लस का 50 जी। चलिए इस चीज को आजमाने के लिए मैं आपको होमवर्क में सवाल देता हूं। आपका होमवर्क है, लिखें फटाफट। आपको ईएलपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले मैं वो कंप्लीट पूछ लेता हूं। मिलेगी ना? तो बेटे ईएलपी आपको मिल रही है, तो आप होमवर्क लिखें ईएलपी 1 पूरी। ईएलपी 1 पूरी के बाद ईएलपी 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक। ईएलपी 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसके अलावा एक्सरसाइज आपकी जो है, उस एक्सरसाइज में पहला वाला सेक्शन पूरा, पहला वाला सेक्शन बोले तो कार्य ऊर्जा शक्ति, पहला वाला सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसमें आप एक सवाल छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ के बाकी पूरे निपटा लेना। और इसमें एक और, जिसको कंसेप्ट बिल्डर कहते हैं शायद से, कंसेप्ट बिल्डर 1 पूरा। इनको कीजिएगा समय लेकर, समय निकाल कर। और कोई डाउट हो यहां तक का एक बार पढ़ लेना, कल क्लास में ही पूछ लेना, परेशान हुए बगैर, क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटे, है ना। थैंक यू। शांति से ये सब लेके जाना भाई।